आज हम क्लास 10 के स्टूडेंट से बात करेंगे जो 11 में जस्ट जाने ही वाले हैं। आज हम बात करेंगे कुछ 3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यू स्टार्ट योर जेई प्रेप। ओके, ये 3 मिस्टेक्स यूजुअली जेई प्रेप में लोग करते हैं जब वो 11th में जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी सब रैंक जो पोटेंशियल था सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड इज कि ऐसा ना हो कि आप 11 में जाके रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि 11th इज मच 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 हार्डर देन क्लास 10th और 9th, एंड उसमें एक सर्टेन एफर्ट चाहिए होती है। आप भले ही कितने भी होशियार, आप एक बहुत ही अल्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हो, आपको बहुत कुछ पहले से आता हो, इवन देन फॉर गेटिंग रैंक इन एन एग्जाम लाइक जेई इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो यू शुड नॉट लेट गो ऑफ योर सेल्फ। पढ़ाई अभी भी करो, रिलैक्स मत कर जाना। 10th क्लास कुछ भी नहीं होती है। आप इवन 10th क्लास में कोई बहुत भयंकर स्टूडेंट थे, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। 11th इज एक्सट्रीमली 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 डिफिकल्ट, सो प्लीज स्टडी अकॉर्डिंगली, डोंट रिलैक्स। ओके, दैट इज नंबर 1 मिस्टेक, लोग रिलैक्स कर लेते हैं। दूसरा मिस्टेक जो मैंने नोटिस किया है लोग करते हैं कि दे डू नॉट पुट इनफ आवर्स, दे डू नॉट डू इनफ प्रैक्टिस। देखिए, तो आपकी 10th तक की जो पढ़ाई थी ना, वो मेनली थ्योरेटिकल ज़्यादा होती है। इवन आपकी बोर्ड्स की बात आपको ले, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम ओलंपियाड और समथिंग, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जेई पूरी तरह से मैथमेटिकल है। जेई के पेपर में 80% क्वेश्चंस मैथमेटिकल, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल आएंगे। केवल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना होगा, अदरवाइज फिजिक्स और मैथ्स का पूरा ही पेपर कैलकुलेशन बेस्ड आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट 80% कैलकुलेशन बेस्ड आएगी, और इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन इवन इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में भी आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको दिमाग चलाना होगा, वो रटने के क्वेश्चन नहीं होंगे। सो यू विल नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो क्वेश्चन ओरिएंटेड ये एग्जाम होता है, लोग इसको थ्योरी ओरिएंटेड बना देते हैं, स्पेशली जो बच्चे दिमाग से अच्छे होते हैं थोड़े आपके जैसे, क्योंकि आप पहले से जेई प्रेप कर रहे हो तो आप शायद थोड़े बेटर स्टूडेंट हो। जेई में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो नंबर आएंगे। क्वेश्चंस फास्ट करने होंगे, क्वेश्चंस एक्यूरेटली करने होंगे। इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ओके, आपको दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन अगर आपने उस टेस्ट की अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं किया, आप नहीं नंबर लाओगे। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक कि प्लीज मेक योर प्रिपरेशन क्वेश्चन ओरिएंटेड। इसके बारे में लिटरली मैंने किसी को बात करते हुए नहीं सुना है, बट इट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि मैं था वैसा स्टूडेंट, मैं था थ्योरी ओरिएंटेड, मुझे बनना पड़ा क्वेश्चन ओरिएंटेड, एंड दैट इज व्हाई आई गॉट अ गुड रैंक। यू हैव टू बिकम क्वेश्चन ओरिएंटेड। ओके, एंड जो थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि रिवाइज नहीं करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक, ठीक है। सारे टॉपर्स को देखना, वो बहुत ज़्यादा रिवाइज करते हैं। इन एवरी डे यू शुड हैव अ सर्टेन आवर कि यार 8 बजे से 9 बजे या 8 से 10 या 3 से 4 जो भी है, मुझे रिवाइज ही करना है, पुराना रिवाइज ही करना है। दैट इज़ वॉट दिस टाइम इज़ फॉर। 11th के स्टार्टिंग के 6 महीने में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि तब आप नई चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे से आप आगे बढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि आप चीज़ें भूलते जा रहे हो क्योंकि रिवाइज नहीं किया है। तो डेडिकेटेड रिवीजन की हैबिट, डेडिकेटेड नोट्स, डेडिकेटेड शॉर्ट नोट्स, डेडिकेटेड स्टार्ड क्वेश्चंस जो आपको रिवीजन में यूज़ होते हो, वीकेंड्स डेडिकेट किए कि यार इस मंथ में इन 5 टॉपिक्स का रिवीजन करूंगा ही करूंगा डेप्थ में जाके। ये अभी नहीं करना है, ये 6 महीने बाद आपको प्रैक्टिस शुरू करनी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ रिवाइज मोर। प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आई कैन गिव यू कि रिवाइज जो जितना ज़्यादा करेगा उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी रैंक आएगी। लोग भूल जाते हैं जस्ट बिकॉज आपने एक बार चीज़ पढ़ ली, डज नॉट मीन यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। और यदि आपको इन तीनों टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी जेई प्रेप को अच्छा करना है इन क्लास 10th इटसेल्फ, माय जेई 27 फाउंडेशन कोर्स इज अवेलेबल फॉर जस्ट ₹3,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टिल 6th of February। तो आप इस कोर्स पे जाइए, इसको आप इनरोल इसमें हुइए एंड इसको पढ़ें। आपकी 9th 10th भी पूरी कवर हो जाएगी, एंड आप 11th के और 12th के कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो 10th क्लास के बच्चों को आने चाहिए, वो पहले से सीख जाओगे। तो आपकी 11th बहुत ईजी हो जाएगी इन कंपैरिजन विद जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जाइए फर्स्ट लिंक पे और इसमें एनरोल होइए एंड इसको पढ़िए। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन तीनों टिप्स को फॉलो करें। क्या बोला है? सबसे पहली टिप कि आप रिलैक्स ना होइएगा। दूसरी टिप की क्वेश्चन ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिएगा, थ्योरेटिकल मत बनिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन ज़्यादा करना। ओके।